हरिओम। अक्सर लोग कहते हैं कि कुंडलिनी जागरण करना है या चक्रों का जागरण करना है, पर मैं स्पष्ट रूप से आपको बताता हूँ कि ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। और ये पॉसिबिलिटी दो माध्यम से ही हो सकती है। या तो आपके गुरु का मार्गदर्शन मिले, गुरु का आशीर्वाद मिले, या भगवान की कृपा हो जाए। दो लोग जो हैं वो ये कर सकते हैं। आप तब कर सकते हो जब आप पहले शरीर शुद्धि करो, और शरीर शुद्धि करने के लिए आपको डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा अपने शरीर को। तो पहले शरीर की शुद्धि करने के लिए कुछ माध्यम हैं, वो करें, जैसे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन। जैसे आप उस नेचुरोपैथी या पंचकर्मा या योगा में जैसे आप बहुत सारे आसन की प्रैक्टिस करते हो या फास्टिंग करोगे तो आपका शरीर की शुद्धि होगी। और जब शरीर की शुद्धि होगी तो आपको फिर नाड़ियों की शुद्धि करनी पड़ेगी। जो हम बात कर रहे हैं नाड़ियों की शुद्धि, मतलब योग में कहा गया है 72,000 नाड़ियों की शुद्धिकरण करना है। 72,000 नाड़ियों की शुद्धिकरण की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी 14 है, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप 3 जो नाड़ियाँ होती हैं, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, जो हमें शुद्ध करनी है। जब हम इन 72,000 नाड़ियों का शुद्धिकरण करते हैं तो हम नाड़ी शुद्धि हो जाती है। और उसके लिए एकमात्र प्राणायाम है जिसका हम उपयोग करते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम। पर नाड़ी शोधन प्राणायाम को भी हमें ऐसा नहीं कि हम 10 मिनट रोज कर रहे हैं और हमारी नाड़ियों की शुद्धि हो जाएगी, नहीं। हमें 6 घंटे रोज करना पड़ेगा, तब हमारी नाड़ियों की शुद्धि होगी। नाड़ी शोधन प्राणायाम जो व्यक्ति 4 पहर में डेढ़ घंटे 90 मिनट्स 4 पहर में करता है, मतलब रोज का जब वो 6 घंटे प्राणायाम करेगा तो उसको 100 दिन लगेंगे नाड़ियों की शुद्धि होने में। जब आपकी नाड़ियों की शुद्धि हो जाएगी तब आपका प्राण शुद्ध होगा, और जैसे जैसे आपका प्राण शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होंगे। और प्राण शुद्ध करने के लिए आपको मौन करना पड़ेगा, आपको मौन रहना पड़ेगा, आप मौन व्रत का पालन करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप प्राण शुद्ध हो गए, प्राण शुद्ध होने के बाद आपके विचार शुद्धि उसी के साथ हो जाती है, क्योंकि प्राण के साथ ही आपके विचार जुड़े हुए हैं। और विचार जैसे ही शुद्ध हो गए तब आपकी बारी आती है कि मन की शुद्धि हो गई। ये तीनों एक साथ होते हैं, प्राण शुद्धि के साथ आपके विचार शुद्धि और मन शुद्धि। मन शुद्धि भी उसी के साथ हो जाती है, और मन शुद्धि के लिए आपको धारणा और ध्यान करना पड़ेगा। जब आप धारणा और ध्यान करोगे, उसके साथ में आपको अगर ध्यान नहीं हो पा रहा है और धारणा नहीं हो पा रही है तो प्रत्याहार कर सकते हो। आप प्रत्याहार का उपयोग कर सकते हो, जिसमें आप इंद्रियों को आपको संभालना है। तो उसके लिए ज्ञान योग में सट क्रियाएं दी हैं, वो क्रियाओं को हमें करना पड़ता है। इसी के बाद आती है आत्मशुद्धि। जब आपकी मन की शुद्धि हो जाएगी तब आपकी आत्मशुद्धि होगी, और जब आप आत्मशुद्धि तक पहुंचोगे तब आपके चक्र, आपकी कुंडलिनी आपकी जागृत होगी। आपकी आत्मा जो है कनेक्ट कर पाएगी किसके साथ? परमात्मा के साथ। आप ईश्वर के साथ कनेक्ट कर पाओगे। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है, पर एक प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। उसके लिए आपको तप करना पड़ेगा। सबसे पहला जो मार्ग है ये सब करने के लिए, ये सब करोगे तो आपको शरीर और मानसिक, शारीरिक और मानसिक और भावनात्मक आपको कष्ट होगा। इन कष्ट से को सहन करते हुए सुखपूर्वक आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपके शरीर शुद्धि से लेके आत्म शुद्धि होते होते धीरे धीरे आपके चक्र जागृत होंगे, धीरे धीरे आपकी कुंडली जागृत होगी। और जैसे ही आपकी कुंडली जागृत होती है उसके बाद आप इस विश्व ब्रह्मांड में, इस लोक में, परलोक में और सातों लोक में आपसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई दूसरा व्यक्ति होगा नहीं। आप कहीं ना कहीं सारी दिव्य ऊर्जाओं को, अच्छी ऊर्जाएं, बुरी ऊर्जाएं, सारी ऊर्जाओं को धारण करने की क्षमता आपके अंदर विकसित हो जाएगा। ये अध्यात्म
की पराकाष्ठा है। कुंडलिनी शक्ति मतलब योग की पराकाष्ठा है, अध्यात्म की पराकाष्ठा है, सर्वोच्च एक मार्ग है जहाँ से शक्ति का रूपांतरण होता है। और सारे मैं एक अगर आपको एक चीज़ समझते होंगे कि ये ऊर्जाओं को सोखने का काम करती है। अगर शरीर की बात की जाए, शरीर की हो या विश्व ब्रह्मांड की जो भी ऊर्जा है, अच्छी हो या बुरी हो, आपके शरीर में एक तरह से ब्लैक होल सुना होगा आपने, ब्लैक होल विकसित हो जाता है जो क्या करता है, सिर्फ ऊर्जाओं को खींचता है। आपकी ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा, अच्छी ऊर्जा, बुरी ऊर्जा, सारी ऊर्जाओं को संकलित करके आपको इतना सक्षम बना देगा, इतना पावरफुल बना देगा कि आपके समान कोई दूसरा व्यक्ति होगा ही नहीं। धन्यवाद।